नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिरकार क्या वजह है कि राहुल गांधी के बयानों से बीजेपी की नींद जो है वो उड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है। इस दौरान वो लगातार भाषण देते हुए भी नजर आ रहे हैं और बयान देते राहुल गांधी को देखकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलमिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब तो हाल ऐसा हो गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पागल, दिवालिया, उनकी मानसिक स्थिति खराब है, उन्हें पागलों के अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। इस तरह के तमाम जो बयान है वो आप भारतीय जनता पार्टी के उन दिग्गज मंत्रियों के मुंह से सुन सकते हैं जिनकी राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है। क्या वाकई में राहुल गांधी के बयान इतने ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं कि बीजेपी पार्टी के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो अपनी मर्यादा को भूल चुके हैं? अपने शब्दों का चयन आखिरकार उन्हें किस तरह से करना चाहिए ये भी भूल चुके हैं। पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी राहुल गांधी को दिवालिया कहते हैं, मानसिक स्थिति से कमजोर बताते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ लफ्जों में कह दिया कि राहुल गांधी जो है वो पागल है और उन्हें आगरा के अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। इस तरह की बात केशव प्रसाद मौर्य कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य हाल ही में उन्होंने ये बयान दिया है जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। राहुल गांधी के वो कौन से बयान हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने का काम कर रहे हैं, वो भी हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में बताने वाले हैं, वो सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम पूर्व डिप्टी सीएम, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान सुना देते हैं कि राहुल गांधी को लेकर आखिरकार वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने बोला था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आपका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। हम आपके लिए आपका काम थोड़ी करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे। राइट? So that is what we have to work on. There is a challenge in India. There is an attack on the democratic structure of our country. Full scale attack on our institutions, on our judiciary, on our media, and it is your responsibility and our responsibility to defend the idea of India. And the idea of India, the central piece of the idea of India, is our constitution and our democracy. Modern India cannot exist without our constitution and without our democracy. Right? So, what excites me in this type of a meeting, that I come here and I see people, thousands and thousands of people, who believe in the idea of India, who believe in the democratic principles of our country, who believe in the constitution, who believe that we should be affectionate to each other, that we should love each other. And I must tell you, it gives me tremendous strength when I see you, and I see the way you behave, and I see the way you act. Because in each of your hearts, there is India. आप ले घूमते हो, आप 24 घंटे अपने दिल में हिंदुस्तान को लिए घूमते हो, राइट? एंड वो कौन सा हिंदुस्तान लिए घूमते हो? वो मोहब्बत वाला हिंदुस्तान, एक दूसरे की इज्जत करने वाला, एक दूसरे की मदद करने वाला, गले लगने वाला हिंदुस्तान आप लिए घूमते हो 24 घंटा। मैंने देखा है, इसी ट्रिप पे मैंने देखा, यू सी अ पर्सन फ्रॉम अनदर कल्चर, you'll help them immediately. You'll not ask, Acha, what religion are you? What community are you from?
What are you wearing? No. You'll say, if you need my help, I don't care which religion you're from. I'm Indian and I'm going to help you. So, to be nasty to people, to be arrogant, to be violent, these are not Indian values. They're simply not Indian values. If they were Indian values, why would we be celebrating Mahatma Gandhi, Guru Nanak, Ambedkar, Basavana, Narayana Guru? Why? Because they represented the values that we appreciate. We celebrate them because we believe in what they said. And so this is a new fashion that has come. That to express Indianness, you have to be hateful. To express Indianness, you have to be abusive. To express Indianness, you have to beat people. No, that's not Indianness. That's something else. And we refuse to accept that as Indian. Right? So that's the message I want to leave you with. I have one thing, Sam, that I was thinking. Now, I've come to New York. We were in California. But there's a lot of diaspora people living in different parts of the United States. And I think the next time I come, you must take me to some other cities. You know? Maybe Chicago, Dallas, Atlanta, right? Yeah, because my intention is to build a relationship with you. My intention is to have a relationship with you, a affectionate, loving relationship with you, where you can say to me that Rahul, this is what we think. दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दिया। केशव प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उन्हें आगरा के अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर आगरा के व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे थे। इस दौरान राहुल के अमेरिका दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल को आगरा अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही। तो देखा आपने कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य राहुल गांधी के बयानों को लेकर किस तरह का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वही नेता हैं जो राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में लगातार निशाने पर लेते हुए दिखाई देते हैं। अब जिस तरह से मोदी सरनेम मामले के चलते राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा हो गया, उन्हें 2 साल की सजा भी सुना दी गई और साथ ही उनकी लोकसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया। अब जिस तरह के बयान राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ये मंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई मानहानि का मुकदमा होगा या मानहानि के मुकदमे में उन्हें भी सजा सुनाई जा सकती है और क्या उनकी सांसदी या विधायकी जा सकती है? खैर, इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन हाँ, जाते जाते हम आपको राहुल गांधी का वो बयान जरूर सुनवाना चाहेंगे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस वक्त बौखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बौखलाहट में इस तरह का बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से राहुल गांधी खोलकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर ही निशाना साधने के लिए अमेरिका गए हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर खुलकर वो बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ भी की। लेकिन बीजेपी को वो नहीं दिखता। बीजेपी को सिर्फ ये दिखाई देता है कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या बयान दिया है। हालांकि इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।